आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस में एक टर्म यूज़ हो रही है लेटिस। अरेंजमेंट ऑफ एन एटम्स इन विच ऑल द एटम्स हैव द सेम सराउंडिंग। एटम्स की इस तरह से अरेंजमेंट की जाए कि उसमें जितने भी एटम्स हैं वो उन सब की सराउंडिंग जो है वो सेम हो। ठीक हो गया। अब इसकी डायरेक्ट हम डेफिनेशन पे आते हैं रेसिप्रोकल लेटिस की। द लेटिस अरेंजमेंट ऑफ एन ऑफ पॉइंट्स, जिस तरह से ये पॉइंट्स जो है वो लेटिस में अरेंज होते हैं, दैट आर फॉर्मेड बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर ऑफ ईच प्लेन। उनको इस तरह से, उन पॉइंट्स को इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो जो है वो डायरेक्ट लेटिस में परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन हो थ्रू द कॉमन ओरिजिन, और उनका ओरिजिन भी कॉमन बन रहा हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि लेटिस की अरेंजमेंट, लेटिस में जो है वो पॉइंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो डायरेक्ट लेटिस में परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन हो थ्रू द कॉमन ओरिजिन, और ये कॉमन ओरिजिन दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट लेटिस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पे आपको समझ नहीं आनी, इसकी नेक्स्ट जाके जब हम इनकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो तब इसकी समझ आएगी। कॉमन ओरिजिन हो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डायरेक्ट लेटिस, और उसके एक्सिस भी जो हैं वो रेसिप्रोकल टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट लेटिस होने चाहिए। अब वो क्या रही हैं कि लेटिस में पॉइंट्स की वो इस तरह से अरेंज करना है कि वो जो है वो डायरेक्ट लेटिस में परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन हो, और वो कंबाइन हो रहे हों थ्रू द कॉमन ओरिजिन, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो टू द डायरेक्ट लेटिस के, और उसके एक्सिस भी जो है वो रेसिप्रोकल टू द परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट लेटिस होने चाहिए। नेक्स्ट, जब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से, द पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो लेटिस में अरेंज हैं। रेसिप्रोकल लेटिस है ना, तो लेटिस में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स अरेंज हैं। हमारे पास लेटिस में पॉइंट्स अरेंज हैं जो कि पर्टिकुलर, अब हमने इसमें एक पर्टिकुलर सेट ले लेना है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेट ले लें डेट आर रिप्रेजेंटेड द नॉर्मल वेक्टर, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो नॉर्मल वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करेगा, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे जो कि रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारे नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रेसिप्रोकल होता है टू द इंटरप्लेनर डी स्पेसिंग के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम कहते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो h है। ठीक हो गया। उसका जो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, मैग्नीट्यूड h जो है वो d स्पेसिंग है, लेकिन हमने क्या कहा कि इसका जो वेक्टर है, ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो रेसिप्रोकल होता है d स्पेसिंग के, इंटरप्लेनर d स्पेसिंग। अब यहाँ पे d स्पेसिंग हमने लिखना है तो साथ में ये एच के एल भी लिखेंगे। एच के एल क्या है, हमारे पास मिलियर इंडिसेस है। नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बाद जब जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द प्लेन। अब हमने ये जो डायरेक्ट वेक्टर बनाया है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम जो है वो टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। बेसिकली यही टर्मिनल पॉइंट जो होता है ये हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस होता है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द पैरेलल प्लेन्स। वही जो बात हो रही है कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द पैरेलल प्लेन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल वेक्टर। ठीक हो गया। ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। हाउ टू ड्रा द रेसिप्रोकल लेटिस। अब ड्रा किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने डायरेक्ट लेटिस को ड्रा करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइंड द डी स्पेसिंग वैल्यू DHKL। DHKL हमारे पास मिलियर इंडिसेस है, हमने डी स्पेसिंग की वैल्यू हमने जो है वो निकाल लेनी है। डायरेक्ट लेटिस ड्रा करने के बाद डी स्पेसिंग की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर वो क्या कहते हैं कि उसी डी स्पेसिंग का हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल इस तरह से हो जाएगा। टर्मिनेट द नॉर्मल लेंथ, वही नॉर्मल लेंथ जो हमने पीछे वेक्टर बनाया है, टर्मिनेट द नॉर्मल लेंथ जिसे हम उन्होंने n से रिप्रेजेंट किया है, हमने नॉर्मल लेंथ को टर्मिनेट करना है, और उसके बाद जो है वो हमने डायरेक्ट लेटिस जो है वो ड्रा कर लेना है। डायरेक्ट लेटिस नहीं, रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस जो है वो हमने ड्रा कर लेना है। ये है कि मतलब कि डायरेक्ट लेटिस ड्रा करना है, उसके बाद डी स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी डी स्पेसिंग का हमने रेसिप्रोकल लेना है, नॉर्मल लेंथ को टर्मिनेट कर देना है, और रेसिप्रोकल लेटिस उसके पास ड्रा कर लेना है। मैथमेटिकली देखें तो हम इस रेसिप्रोकल लेटिस को मैथमेटिकली किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं, ड्रा द डिफरेंट प्लेन इन द डायरेक्ट लेटिस एंड असाइन द मिलियर इंडिसेस वैल्यूज।
अब हमने डायरेक्ट रिलेटिव्स में हमने डिफरेंट प्लेन ड्रा कर लेने हैं, जैसा कि एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। मिलर इंडिसेस से हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। मीन्स के वैल्यूज़ ये 100 है, ये 101 है और ये 001 है। अब इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो जी एक्सिस को है, ये जो है एक्स के अलोंग है और ये वाई के अलोंग है। इसी तरह से ही हमने जो है वो इनकी भी करनी है। ये जी के अलोंग है, ये हमारे पास एक्स के अलोंग है और ये हमारे पास वाई के अलोंग है। उन्होंने क्या कहा, ड्रा द डिफरेंट प्लेन इन अ डायरेक्ट रिलेटिव्स। डिफरेंट प्लेन हमने डायरेक्ट रिलेटिव्स में ड्रा कर लिए। अब वो क्या कहते हैं कि अगर ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेटिव्स है, इसी डायरेक्ट रिलेटिव्स के ऊपर अगर हम प्लेन जो है वो वैसे ही बनाते रहेंगे, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से जोड़ देंगे, तो हमारे पास वो क्या बनेगा, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। डायरेक्ट के ऊपर जो बनता है वो रेसिप्रोकल होता है और इस रेसिप्रोकल के ऊपर जो दूसरा प्लेन बनता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। अब ये समझने से किस तरह से कि जिस तरह से ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेटिव्स है, ठीक है, इसकी डी स्पेसिंग सबसे पहले उन्होंने कहा था हमने डायरेक्ट रिलेटिव्स फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट रिलेटिव्स हो गया, उसके बाद हमने डी स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट रिलेटिव्स ठीक हो गया, डायरेक्ट रिलेटिव्स हमने एक ड्रा कर लिया, इसकी हमने डी स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है कि ये जो डी स्पेसिंग इसकी आई है वो 1 सेंटीमीटर है। हमने डी स्पेसिंग फाइंड आउट कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा था कि रेसिप्रोकल ऑफ डी स्पेसिंग, डी स्पेसिंग की हमने रेसिप्रोकल लेनी है। तो रेसिप्रोकल किस तरह से होगी, 1/d हो जाएगा, तो उसी का ही जो है वो 1/d हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 और 1 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक और लेटिस हमने जो है वो उसके बाद ड्रा कर लेना है। उसके बाद वो कहते हैं टर्मिनेट द नॉर्मल लेंथ को हमने टर्मिनेट कर लिया और जो है वो नॉर्मल लेंथ टर्मिनेट हो जाएगी। मीन्स के नॉर्मल लेंथ एक ये है, इसके ऊपर जो डायरेक्ट लेटिस ड्रा हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो नॉर्मल लेंथ हमारे पास टर्मिनेट होगी और रेसिप्रोकल लेटिस हमारे पास जो है वो इसके ऊपर ड्रा हो गया। अब ये जो लेटिस ड्रा हुआ है उसका भी हमने ऐसे ही करना है कि डायरेक्ट लेटिस की तरह से हमने पहले डी स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसका जो है वो रेसिप्रोकल ले लिया और उसकी जो है वो लेंथ हमारे पास इस तरह से आ गई। अब ये किस तरह से है कि हमने बोला कि प्लेन के ऊपर हम प्लेन जो है वो ड्रा करते जाएंगे और हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस आ जाएगा। तो वो क्या है कि ये हमारे पास पहला प्लेन था, इस प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन जो है वो ड्रा हुआ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद इसके ऊपर तीसरा प्लेन ड्रा हुआ तो वो इस तरह से बन गया और इसके ऊपर इसका प्लेन ड्रा हुआ तो वो इस तरह से बन गया। ये 100, ये जो है 101 की है और ये 001 की है, वो इस तरह से बन जाएगी। हमने ये भी देख लिया कि रेसिप्रोकल लेटिस को ड्रा किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो उसकी मैथमेटिकल नोटेशन भी देखी। अब हम ये देखते हैं कि डिटरमाइन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस के पैरामीटर्स हम किस तरह से करेंगे। तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। अब हमारे पास ये एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ए से डोनेट करते हैं डायरेक्ट लेटिस में और ये y जो है वो b है, z हमारे पास c है, ठीक हो गया। ये वही प्लेन है हमारे पास जो कि 100 मेंशन की गई है। अब इसमें a जो है वो इसकी लेंथ है, ठीक है, ये तो हमारे पास हाइट होगी ना c वाली, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये हमारे पास हाइट होगी, ठीक है। b हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब वो क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है, लेकिन ये क्या किस में होता है, डायरेक्ट रिलेटिव्स में होता है। अगर हम इसके ऊपर दूसरा प्लेन भी ड्रा करते हैं तो वो किस तरह से होगा, क्योंकि हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं ना, जो भी चीज़ आती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 1 बाय वॉल्यूम, 1 बाय एरिया, 1 बाय हाइट, ये किस में होगा, रेसिप्रोकल लेटिस में होगा। तो मीन्स के 1 बाय वॉल्यूम, एरिया हमारे पास कितना था, ये वाला चीज़ हमारे पास एरिया की थी। एरिया में क्या आएगी, a मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमारा क्या है, एरिया है, a मल्टीप्लाई बाय बी, और हाइट जो है वो हमारे पास c है तो वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब वो क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस में 1/c इज इक्वल टू सिग्मा एच के एल मिलर इंडिसेस के इक्वल होता है। अगर हम इसकी जगह पे ये वाली चीज़ पुट करें और उसके बाद इन वैल्यूज़ को रीअरेंज करें तो किस तरह से होगा कि ये वाली चीज़ हमारे पास ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया, और ये वॉल्यूम जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया जो है वो a मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है हमने ऊपर देखा कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। एरिया हमने निकाला कि a मल्टीप्लाई बाय बी है, तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय बी डॉट सी।
इसी वॉल्यूम को जो है वो हमने उठा के जो है वो यहाँ पर रख देना। अब हमने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो रेसिप्रोकल के सी की वैल्यू होती है। ठीक हो गया। सी रेसिप्रोकल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी डॉट ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसी तरह से हमने हमारी ये वैल्यू जो है वो सी की निकली है, इसी तरह से हमने जो है वो ए की भी वैल्यू, रेसिप्रोकल ए की वैल्यू निकालनी है, रेसिप्रोकल बी की वैल्यू निकालनी है और रेसिप्रोकल सी की वैल्यू। अब वो वैल्यूज़ निकल के किस तरह से आती हैं, इनके लिए एक ये चीज़ है रेसिप्रोकल ए, रेसिप्रोकल बी, रेसिप्रोकल सी। इसमें जो कैपिटल ए है वो रेसिप्रोकल लेटिस को जाहिर करता है, जबकि स्मॉल ए मीन्स के स्मॉल लेटर्स जो हैं वो हमारे पास डायरेक्ट लेटिस को शो करते हैं। जो हमारे पास कैपिटल ए मीन्स के रेसिप्रोकल लेटिस ए है, अब इसमें हमारे पास लिखने का एक तरीका क्या है कि ये जो कैपिटल ए होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल बी है वो भी यहाँ पे आएगा, कैपिटल सी है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आनी है उनमें ए नहीं होना चाहिए। ए बी सी में से हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, बी और सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी में से और बी निकाल दिया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी। सी है तो कौन सी वैल्यू रहेगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसको उस तरह से भी निकालते हैं, लेकिन ये जो है वो इसका सिंपल मेथड है कि मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू आएगी उसका स्मॉल लेटर हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। और बाकी जो डिजिट बचते हैं, बाकी जो लेटर्स बचते हैं वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक रेसिप्रोकल लेटिस का।